हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कोल ग्रुप और डेटा टैग के बारे में स्टडी किया था और इस ट्यूटोरियल में हम आगे बढ़ेंगे और दो नए टैग्स स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ये जो टैग्स हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं वो हैं डेटा लिस्ट और डीएल यानी कि डिलीट। तो इन दोनों के बारे में पहले थ्योरी जानते हैं। तो जो डेटा लिस्ट टैग है वो क्या करता है, बहुत सारी लिस्ट बना देता है। यानी कि अगर आपका एक ऐसा बॉक्स बन जाता है, उसके नीचे बहुत सारे नेम्स या फिर कुछ भी आप जैसे फिल्म के नेम डाल सकते हैं, सिटीज के नेम डाल सकते हैं, एक्टर्स के नेम डाल सकते हैं। तो ये सब आप एक लिस्ट में डाल सकते हैं। तो हमने इसके पहले लिस्ट टैग्स भी पढ़े थे, लेकिन ये थोड़ा अलग है जो कि आपको प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगा। तो जो डिलीट टैग है वो क्या करता है, डिलीट टैग एक वर्ड को कट करके उसके बाजू में एक नया वर्ड लाता है। तो आइए देखते हैं इसका एक प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये खोला है मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट और यहाँ पर अब हम कोड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा लिस्ट। तो डेटा लिस्ट हम सबसे पहले लगा देते हैं डेटा लिस्ट और डेटा लिस्ट टैग को क्लोज करना है। और डेटा लिस्ट टैग के अंदर अब हम यहाँ पे बना देते हैं ऑप्शन। लेकिन अगर हम इसे सिंपली सेव करके देखें तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑप्शन। ऑप्शन भी एक टैग होता है, हम आगे इसके बारे में देखेंगे। अभी हमें ऑप्शन टैग को क्लोज नहीं करना। और ये ऑप्शन टैग के बाद हम यहाँ पे इसकी एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है वैल्यू। तो वैल्यू में आप जो भी आपका ऑप्शन है वो आप डालते हैं। तो मैं सपोज डाल देता हूँ कच्छ। ये कच्छ डाल दिया। और ये ऑप्शन एक और बनाया मैंने, ये एक ऑप्शन बनाया। और ऑप्शन में आप ये देख रहे होंगे कि ये वैल्यू डाल रहे हैं। तो वैल्यू क्या करता है, वैल्यू आपका जो भी ऑप्शन है उसको डिफाइन करता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं अहमदाबाद। ये अहमदाबाद डाला। उसके बाद एक दूसरा ऑप्शन बनाया हमने। तो अभी हम यहाँ पर इसे क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सिंगल वैल्यू जो है बस वो चाहिए। तो अब जब हम पर्टिकुलरली ऑप्शन टैग को देखेंगे तो हम वहां पर क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर देखेंगे। तो एक लास्ट ऑप्शन मुझे बनाना है और उसको मैंने दिया ऑप्शन। ये ऑप्शन दिया और इसके अंदर इसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू में हम डाल देते हैं दिल्ली। मैंने डाल दिया दिल्ली। और अगर हम इसे सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तब भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक इनपुट बनाते हैं। यहाँ पर बना दिया हमने इनपुट। इनपुट और अब यहाँ पर हमें नेम की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इस नेम को यहाँ से हटा देंगे। और जो टाइप है उसको हम बना देंगे लिस्ट, क्योंकि हमें एक लिस्ट चाहिए ऐसा ड्रॉप डाउन। और लिस्ट के अंदर हम यहाँ पर आईडी देते हैं, लेकिन उसके लिए हम डेटा लिस्ट में हमें एक आईडी एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। और इसमें हम दे देते हैं सिटीज। और यही आईडी हम यहाँ पर लिस्ट में देंगे, तो हमने लगा दिया सिटीज। और अगर हम इसे सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो ये देखिए यहाँ पर एक इनपुट बन जाता है और ये एरो भी है कि बस एरो को क्लिक करते हैं और ये देखिए यहाँ पर हम किसी को भी सिलेक्ट यहाँ पर अपना कर सकते हैं। और अगर मैं ये कच्छ से हटाऊं और ये सिलेक्ट कर लूं या फिर हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एक बटन बनाएंगे। तो हम डेटा लिस्ट के बाद यहाँ पर फिर से लगाते हैं इनपुट। और इनपुट में अभी हम फिर से हमें टाइप नेम जो है उसकी जरूरत नहीं है। और जो टाइप है उसमें हम लगा देंगे सबमिट। हमने दे दिया सबमिट। सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सबमिट बटन बन गया। और किसी को भी सिलेक्ट करके आप सबमिट करेंगे तो देखिए कुछ होगा नहीं, वो जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालते हैं वो बस वेब ब्राउजर को चली जाती है। तो ये सब आप समझ गए होंगे कि डेटा लिस्ट टैग जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो अभी हम इन सबको हटाते हैं और जानते हैं डेल टैग के बारे में, यानी कि डिलीट टैग के बारे में।
तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाते हैं और ये पैराग्राफ में आप यहाँ पर लिख दीजिए वी आर गोइंग, या फिर लिख देंगे वी आर ट्रैवलिंग टू, सपोज मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सूरत, वी आर ट्रैवलिंग टू सूरत। और अब हम इसे सेव करके देखते हैं तो ये देखिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है। और सूरत के अगर हम ये चाहते हैं कि सूरत जो है यहाँ पे कट जाए और ये यहाँ पे रहे कटने के बाद, लेकिन बस इसके बाजू में एक दूसरी सिटी का नाम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेल टैग लगाएंगे इसके आगे पीछे। यहाँ पर डेल लगाया और यहाँ पर भी जो है डेल लगा, डेल को क्लोज किया और इसे सेव करके देखते हैं तो देखिए ये कट गया। तो ये कट तो गया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इसके बाद में जो दूसरा है तो उसके लिए हम एक और टैग लगाते हैं जिसका नाम है INS, यानी कि इंसर्ट। ये इंसर्ट टैग लगाया हमने, इंसर्ट के अंदर हम दे देते हैं यहाँ पर सपोज मुंबई। ये मुंबई दे दिया हमने, सेव करा और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये मुंबई आ गया। और अगर हम बिना INS लगा के इसे लिखते तो सिंपली वो आ जाता, और अगर हम इंसर्ट टैग लगाते हैं तो अंडरलाइन होकर आता है। तो ये INS हमने लगा के यहाँ पे मुंबई बता दिया। और इसके दो एट्रीब्यूट्स भी होते हैं डेल टैग के। तो डेल टैग जो है उसका एट्रीब्यूट है एक, जिसका नाम है साइट। ये हमने साइट दिया और ये साइट में हम क्या करते हैं, जो भी हमने काटा है उसका रीजन बताते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, हमने यहाँ पर ट्रैवलिंग टू सूरत लिखा था, हम सूरत काट के मुंबई क्यों जा रहे हैं उसका रीजन बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बिकॉज ऑफ हैवी रेन। ये हमने लिख दिया बिकॉज ऑफ हैवी रेन। और अब हम इसे यहाँ पर अगर सेव करें और यहाँ पर रिफ्रेश करें तो देखिए कोई चेंज नहीं आता है। ये इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को जाती है और ब्राउजर समझता है कि ऐसा क्यों है। तो हमें तो कोई चेंज यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और एक और इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो है डेट टाइम। तो हमने यहाँ पे लगाते हैं डेट टाइम। और डेट टाइम में हम क्या बताते हैं, यहाँ पर ईयर बताते हैं, कब किया, कौन सी महीने में था, कौन सी डेट को था, कौन से कितने बजे। तो ये पूरी डिटेल हम डेट टाइम में देते हैं। तो हम सबसे पहले देते हैं ईयर जो कि है 2020 और 10वां महीना है। और आज की डेट डाल देंगे 29। और इस डेट के बाद हम यहाँ पर अब टाइम डाल देंगे। तो आप ये सकते हैं अभी यहाँ पे 14:32 यानी कि 2:32 हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 02 और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं 32 मिनट्स हो रहे हैं अभी। और सेकंड आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, सपोज मैं यहाँ पर अभी 10 सेकेंड्स डाल दे रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। और अगर हम इसे सेव करें, यहाँ पर फाइल सेव और इसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कोई चेंज यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी ब्राउजर को ही जा रही है, हमें यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। तो ये थे डेटा लिस्ट और डेल टैग। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।